morning, students. Today we are going to discuss the direct and indirect development in insects. सबसे पहले हम मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के डेफिनेशन देखेंगे. Metamorphosis is the transformation of an immature into sexually mature, reproducing adult or different form, structure and habit. लार्वा में संरचनात्मक, कार्य एवं स्वभाव में परिवर्तन के फलस्वरूप इससे भिन्न वयस्क जंतु का बनना मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहलाता है तथा ऐसे भ्रूणीय परिवर्तन अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है. इसके इतर जिन कीटों में अंडे से उत्पन्न शिशु वयस्क जैसे स्वरूप के होते हैं किंतु आकार व परिमाण में वे छोटे होते हैं तथा जिसमें लार्वा अवस्था नहीं बनती, इनका भ्रूणीय इनके वयस्क जैसे स्वरूप नहीं होते हैं किंतु आकार व परिमाण में छोटे होते हैं तथा इसमें लार्वा अवस्था नहीं बनती, उनका भ्रूणीय परिवर्तन प्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहलाता है. इंसेक्ट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं. इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस विभिन्न प्रकार के होते हैं. What are the different types of metamorphosis या कायांतरण? पहला है no metamorphosis or the ametamolous development. Ametamolous development. इनमें देखें, newly hatched creature looks like an adult except in size and differences in armature of spines and seating. इनमें नो मेटामॉर्फोसिस या नो एमेटोमेटोलस डेवलपमेंट में कायांतरण के अभाव में एग से उत्पन्न जो शिशु हैं वो वयस्क की भांति दिखाई देते हैं, परंतु उनके परिमाण एवं स्पाइन्स या शूखों के गठन में भिन्नता होती है. उदाहरण के लिए दैट इज द सिल्वर फिश स्प्रिंग टेल्स. दिस इज द सिल्वर फिश या लेपिस्मा कहते हैं इसको. देखें, एग से न्यूली हैच्ड निम्फ के बाद लेटर निम्फ देन द अडल्ट. देखिए परिमाण में ये छोटे हैं निम्फ जो हैं, बट इसकी आकार जो है करीब एक समान ही है. नाउ द सेकेंड वन दैट इज द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और hemimetabolous development. Immature stages are nymphs or naiads. इसमें immature जो stages होते हैं इसको naiads कहते हैं. naiads NAIDS naiads and they respire by tracheal gills. ये tracheal gills द्वारा respiration करते हैं, श्वसन करते हैं. aquatic जलीय होते हैं. adults are terrestrial और aerial. जो वयस्क है वो स्थलीय होते हैं या वायवीय होते हैं. और अडल्ट्स रेस्पायर बाय ट्रकी. यानी अपूर्ण कायांतरण में जो निम्स या नट्स अपरिपक्व अवस्थाएं होती हैं जो जलवासी होते हैं, श्वास नली या ट्रकियल गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि वयस्क स्थलीय या फिर वायवीय होते हैं तथा श्वास नलियों द्वारा श्वसन करते हैं. उदाहरण मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज एंड स्टोन फ्लाइज. देखिए दिस इज द ड्रैगन फ्लाई दैट इज अ ड्रैगन फ्लाई लार्वा. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल में ड्रैगन फ्लाई लार्वा देन द अडल्ट ड्रैगन फ्लाई. ओके, नाउ थर्ड वन द ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट. ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट. इनमें पोरोमेटाबोलस या जो क्रमिक कायांतरण और पोरोमेटाबोलस परिवर्तन में
Newly hatched creature resembles an adult in general body form but lacks wings except the external appendages. The nymphs or young undergo several nymphal changes through successive molting to become an adult. क्रमिक कायांतरण या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में जो नवजात शिशु है वो सामान्य शारीरिक आकार में वयस्क से मिलता जुलता होता है, परंतु उसमें पंखों एवं बाह्य जननिक उपांगों का अभाव होता है। ये शिशु या निम्फ वयस्क बनने से पूर्व उत्तरोत्तर निर्मोचन या मोल्टिंग के द्वारा कई निम्फल अवस्थाओं से गुजरता है। उदाहरण है, देखिए, दैट इज ग्रासोपर्स, ओके, एफिड्स एंड स्टिंग एक्सेट्रा। यानी इसमें जो है वयस्क के पश्चात एक्स देन द अर्भक और निम्फल स्टेजेस और वयस्क। इसके एग्जाम्पल में देखिए ये रखा है, दैट इज अ ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस एंड अ स्टिंग बग, दैट इज एक्स young nymph, later nymph molting के पश्चात, then the adult one. Next, that is the complete metamorphosis और holometamolous development, यानी पूर्ण कायांतरण और holometamolous परिवर्तन। इनमें larva after hatching molts several times to fully grown one, then becomes pupa within a secreted case, puparium, differentiate into young adult. Puparium opens and young adult emerges, grows into mature form. इनकम्प्लीट या पूर्ण कायांतरण में चार अवस्थाएं जैसे एक्स, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट होती है। अंडे से निकलने के पश्चात लार्वा कई बार मोल्टिंग करके पूर्ण वृद्धि प्राप्त करता है। इसके पश्चात ये अपने ही द्वारा श्रावित एक प्यूपेरियम के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से शिशु वयस्क बनता है जो प्यूपा कोश को तोड़कर बाहर निकल जाता है तथा वृद्धि करके परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई। यानी स्टेजेस है एक्स, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट स्टेजेस। एग्जाम्पल में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिए हैं, दैट इज एक्स, लार्वा को यहाँ कैटरपिलर कहते हैं, क्रिजालिस प्यूपल स्टेज, ओके, देन द अडल्ट, ओके। नेक्स्ट, द hormonal control of metamorphosis, hormonal control of the metamorphosis, okay। hormonal control में different hormones are participated in the development or the metamorphosis of the insect। इनमें कीटों में कायांतरण या पोस्ट एम्ब्रियोनिक ग्रोथ अधिकांश उच्च श्रेणी के जंतुओं की भांति हार्मोन के कंट्रोल के अंतर्गत ही होती है। इनमें स्रावित होने वाले विविध हार्मोन इस प्रकार हैं, जैसे पहला है दैट इज द ब्रेन हार्मोन। दिस इज सेक्रेटेड बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ब्रेन के मस्तिष्क के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ये इसको सेक्रेट करते हैं। इसके केमिकल नेचर है दैट लिपिड इन नेचर होता है, यानी रासायनिक रूप से लिपिड होते हैं। और स्टोमोगैस्ट्रिक जो नर्वस सिस्टम यानी हार्मोन स्टोमोगैस्ट्रिक तंत्रिका तंत्र के पार्ट जो है उसके द्वारा इसका सेक्रेशन होता है। और इट इज द कंपोनेंट ऑफ द रिट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द रिट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द prothoracotropic hormone, PTTH. It is secreted by the corpora cardiaca, okay। कार्डियका से होता है, corpora cardiaca से इसका श्रवण होता है। ये प्रोथोरासिक ग्लैंड से उत्तेजित करते, प्रोथोरासिक ग्लैंड्स को उत्तेजित करते हैं और टू स्टिमुलेट्स द प्रोथोरासिक ग्लैंड्स, ओके। Next, that is the prothoracic gland hormone, PGH.
It is secreted by paired bilateral sheet of the cells in the thorax constituting prothoracic glands. Its ecdysone trigger the molting as it acts on tissues to promote all of the changes characteristic the molt. यानी प्रोथोरासिक ग्लैंड हार्मोन इसका श्रवण बक्ष में जो प्रोथोरासिक ग्लैंड्स का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की युग्मित द्विपार्श्वीय परत से होता है। रासायनिक रूप से ये ecdysone होता है। इसको निर्मोचन या ट्रिगर मोल्टिंग की भांति जाना जाता है क्योंकि यह निर्मोचन में होने वाली सभी परिवर्तनों को प्रोन्नत करने के लिए ऊतकों पर किया करता है। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज जुवेनाइल हार्मोन जिसको JH हार्मोन भी कहते हैं। इट इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पोरा अलेटा. It is a part of the retrocerebral complex. It's chemically unsaponifiable neurosterolic lipid and it regulates morphogenesis, so promotes the metamorphosis, that is the development of the larva into pupa and then the adult. Juvenile hormones corpora alata द्वारा स्रावित किया जाता है और केमिकली ये कि अनसपोनिफाइबल नॉन स्टेरोलिक लिपिड होता है। ये हार्मोन संरचना विकास मॉर्फोजेनेसिस को नियमित करके कायांतरण को प्रोन्नत करता है अर्थात लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क में परिवर्तित करता है। ओके और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।